मेरी पूजा करेंगे तो इनकी पूजा सफल हो जाएगी। जब मैं ही हूँ सबका स्वामी परम तत्व, जब मैं हूँ तो मेरे होते इंद्र की पूजा क्यों? मानो गोवर्धन के रूप में भगवान अपनी पूजा करना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा नहीं बेटा ऐसा मत कहो, और बहुत दिनों से ये परंपरा चली जा रही है, पूजा तो गोवर्धन की नहीं इंद्र की ही होनी चाहिए। बहुत सारे बार बार जुटे, व्रतवासियों के बीच में मीटिंग हुई, कोई कहता है कि नहीं नहीं छोटा सा बालक है, छोरा है, इसके कहने पर अगर इंद्र की पूजा हम लोग नहीं करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे, कहीं इंद्र कुपित हो गया, इंद्र की क्रोध का परिणाम क्या होगा उस सब हम लोग जानते हैं, कुपित हो जाएगा इंद्र। नहीं नहीं कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं कह रहा है अपना कन्हैया कह रहा है तो गोवर्धन की पूजा हो। बाद में निर्णय हुआ कि ठीक है अब गोवर्धन की पूजा होगी, लेकिन एक कन्हैया तुम्हारे कहने पर हम इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करेंगे, लेकिन अगर इंद्र कुपित हो गया तो उसके कोप से कौन बचाएगा? भगवान ने कहा भाई गोवर्धन बचाएंगे, जिस देवता की तुम पूजा करोगे वही देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो ठीक है, सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा की तैयारी लगे करने। आइए 2 मिनट सभी लोग गोवर्धन भगवान को प्रणाम करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज, अरे महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहे। जय हो कुंडल सोने तेरे कान में कुंडल सो रहे, तेरे कान में कुंडल सो रहे, और विभूति कटन विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराजे, और विभूति मणि विशाल तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। जय हो पाल चढ़े तो पे फूल चढ़े, पाल चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पाल चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पाल चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पाल चढ़े और महाराज
भगवान ने कहा पहले गोवर्धन भगवान को स्नान कराओ। अब सारे ब्रजवासी यमुना जी में से जल घड़े में भर भर करके लाने लगे। गोवर्धन 7 कोस के गोवर्धन, और आज जो गोवर्धन इस समय दिखते हैं, आज तो गोवर्धन बहुत दबे हुए दिखते हैं, पर उस समय गोवर्धन बहुत ऊंचे थे। गोवर्धन ऐसे नहीं थे, बहुत ऊंचे थे। अब सारे ब्रजवासी घड़ा भर भर के लाते हैं। अब इतना बड़ा 7 कोस के गोवर्धन को कहां तक कोई स्नान कराएगा? लोगों ने कहा ऐसा है कन्हैया, जमुना से जल भर करके लाऊंगा, स्नान कराऊंगा। बालों ने कहा तो साल भर तो स्नान नहीं कराने में हम लोगों का व्यतीत हो जाएगा, इनका स्नान नहीं पूरा होगा। भगवान ने कहा अच्छा उनको उपाय करता हूं। तो भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की। मानसी गंगा गोवर्धन के सन्निकट प्रकट हो गई। सारे बाल बाल उसी जल से गोवर्धन को स्नान कराए। गोवर्धन का पूजा हुआ बढ़िया से। ब्राह्मणों ने विधि अनुसार अर्चन भोजन कराया और कहा देखो ब्रजवासियों, बढ़िया से गोवर्धन की पूजा करना और जितनी सामग्री लाए हो भोग के लिए सब गोवर्धन को खिलाओ, चढ़ाओ। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, ये तुम्हारा भगवान ये सब खा लेगा? भगवान ने कहा ये मेरा भगवान इंद्र जैसा नहीं है। जितनी सामग्री लाए हो तुम लोग, जितने पकवान लाए हो अर्पित करोगे, मेरा ये भगवान गोवर्धन भगवान सब खा लेगा। पर दिखता नहीं, कैसे खाएगा? एक रूप से भगवान गोवर्धन की चोटी पर बैठ करके दर्शन करने लगे और एक रूप से ग्वाल बालों से बात कर रहे हैं। तब ग्वाल बालों ने देखा, बढ़िया से दर्शन किया। तो एक ग्वाल बोला कन्हैया एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा गोवर्धन है उसको देखने से ऐसा लगता है तुम्हारा मुखमंडल और गोवर्धन का मुखमंडल सेम एक तरह ही दिख रहा है, इसमें कारण क्या है? भगवान ने कहा देखो जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ उसी गैया का दूध ये देवता भी पीता है, इसलिए मेरा मुखमंडल और उसका मुखमंडल एक तरह से तुम लोगों को दिख रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो तो भगवान ही थे जो गोवर्धन बन के विराजमान हैं। ग्वाल बालों से भगवान ने कहा नहीं चढ़ाओ, जो भी लाए हो खाने पीने की वस्तु अर्पित करो, मेरा गोवर्धन सब खा लेगा। अच्छा, तो ग्वाल बालों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। हे भगवान, थाली में सजा सजा करके मेवा मिठाई पकवान जो कुछ भी है गोवर्धन भगवान को ग्वाल बालों ने अर्पित किया। तो फटाफट गोवर्धन भगवान खाने लगे। सारे ग्वाल बाल घबराए, अरे कन्हैया तुम्हारा तो ये देवता सब खा ले रहा है। तो तुम क्या समझते थे? ग्वाल बालों ने कहा सब खा लेगा तो हम लोग क्या खाएंगे? भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अपने देवता से मैं बात करता हूँ, घबराओ नहीं। तब भगवान ने खाना बंद कर दिया और कहा कि ठीक है, अब ये जो बचा है तुम लोग प्रसाद के रूप में पाओ। सारे गाल बाल उसको प्रसाद के रूप में खाने लगे। इधर इंद्र के पास देवर्षि नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। इंद्र ने कहा स्वागत है आपका देवर्षि, क्या हाल चाल है? देवर्षि नारद ने इंद्र से कहा अरे महाराज, यहाँ आप स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं और वहां पृथ्वी पर ब्रजभूमि में आपका विरोध हो रहा है। सारे ब्रजवासी आपका अपमान कर रहे हैं। मतलब नारद जी ने कहा
तुम्हारी पूजा न करके सारे ब्रजवासी नंद के छोरे के कहने पर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। यह सुन करके इंद्र क्रोध में आ गया। अच्छा बताता हूं। और इंद्र ने सामर्थक मेघों को बुलाया, इधर आओ, जाओ इतना बरसो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। सारे मेघ काले काले अपना प्रभाव दिखाते हुए चले और मेघों ने मूसलाधार बारिश की, मूसलाधार बारिश की। सारा ब्रजमंडल पानी पानी हो गया। सारे बाल बाल घबराए, अरे कन्हैया अब तो हम सब डूब जाएंगे, कुछ करो। तब भगवान ने कहा ऐसा है, तुम्हारी रक्षा यही गोवर्धन ही करेंगे। कन्हैया बात मत बनाओ, जल्दी कुछ उपाय करो, नहीं पूरा ब्रह्मंडल डूब जाएगा। इंद्र हो गया है। तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाया। और ब्रज के लोग तो ये कहते हैं कि कनिष्ठिका अंगुली पर नहीं उठाया, कनिष्ठिका उंगली के नख पर गिरवर को उठाया गोवर्धन। अच्छा, जब भगवान ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाया तो भक्तों ने कहा भगवान का नाम है गोवर्धनधारी भगवान, गिरवरधारी भगवान। भगवान गोवर्धन को अपने कनिष्ठिका पर उठा करके जैसे छत्ता तान करके बरसात में व्यक्ति पानी से बचता है, उसी प्रकार से उसी पर्वत को छत्ते की तरह ऊपर रखकर और बरसात के पानी को रोक रहे हैं। अरे नख पर गिरवरनी हो धार, सभी लोग गाएंगे। अरे नख पर गिरवरनी हो धार, कन्हैया मेरो पारो, गिरवरनी हो धार, कन्हैया मेरो पारो।